जम्मू के शन्नी से समय की बड़ी खबर आप तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं कि खुद को लेफ्टिनेंट कर्नल बताने वाला हरप्रीत लोगों को जो है वो नौकरी देने के नाम पर जो है वो करोड़ों रुपए की ठगी कर चुका है। आज पुलिस जो है वो उसकी प्रॉपर्टी को इस समय यहाँ पर अटैच करने के लिए यहाँ पर पहुंच चुकी है। जम्मू से इस समय का बड़ा अपडेट है जो कि आप तक साझा कर रहे हैं कि जम्मू के शन्नी इलाके में इस समय जो है वो पुलिस उस पर पहुंची है जब हरप्रीत नाम के एक युवक ने जो है वो खुद को लेफ्टिनेंट कर्नल बताकर लोगों को जो है वो ये कहे कि करोड़ों रुपए का जो नौकरी दिलाने के नाम पर चूना लगाया है, उसी के चलते आज 2 करोड़ 22 लाख रुपए की जो एक बिल्डिंग है उसे इस समय यहाँ पर अटैच करने के लिए पुलिस 2 अधिकारियों के साथ यहाँ पर पहुंच चुकी है। जम्मू के खोर इलाके का रहने वाला ये हरप्रीत कई सारे लोगों को जो है वो करोड़ों का चूना लगा चुका है। हालांकि जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक हरप्रीत खुद को लेफ्टिनेंट कर्नल बताता था और जॉब दिलाने के नाम पर इसने जो है वो लगभग 2 करोड़ 45 लाख रुपए जो है वो लोगों से लिए हैं और ये कहता था कि जनाब ये लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो है वो जॉब दिलाएगा और उसके लिए उसने कई सारे लगभग 24 के करीब लोगों से पैसे ले चुका है। लेकिन ऐसे में आज जब अरुण शर्मा नाम का एक युवक वहां पर कंप्लेंट कराने के लिए पहुंचता नगरोटा थाने में, तो उसके बाद वो कई सारे जो लोग होते हैं वो इसके खिलाफ वहां पर पहुंचते हैं कि जनाब उनको भी इसने नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी किया है। खोर के रहने वाले हरप्रीत को जम्मू जिले की नगरोटा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ब्रजेश की बात करें वो मौके पर है और अब जम्मू के शन्नी इलाके में जो इसकी प्रॉपर्टी है, जो लोगों से पैसा लेकर इसने जो वो अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पर बनाई थी, उसे इस समय अटैच करने के लिए पुलिस यहाँ पर पूरी तैयारियों के ये वो बिल्डिंग है जो कि हम आपको दिखाएंगे जिसे अटैच करने के लिए पुलिस यहाँ पर पहुंची है और लगभग इस बिल्डिंग की जो कीमत है वो 2 करोड़ 22 लाख के करीब बताई जा रही है। लेकिन पुलिस यहाँ पर पहुंची है। आप सब लोगों से कहेंगे कि नौकरी देने के नाम पर अगर आपसे भी कोई पैसे मांगता है तो इस तरह के धोखेबाज लोग होते हैं या फिर ये कहें कि जो जालसाज लोग हैं इनसे जो बचे। जम्मू से इस समय की बड़ी खबर सिर्फ जम्मू ट्रिब्यून के माध्यम से खुद को लेफ्टिनेंट कर्नल बताने वाले हरप्रीत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और एसपी ब्रजेश जी की बात करें वो यहाँ पर है। कंसर्निंग जो मैजिस्ट्रेट है वो यहाँ पर है और कई सारे जो थाने के थानेदार हैं, एसडीपीओ नगरोटा वो भी यहाँ पर है और साथ साथ एसएचओ नगरोटा इंस्पेक्टर परवेज सजाद जी की बात करें या फिर जो त्रिकुटा नगर थाने के थानेदार हैं उन्हें भी यहाँ पर उनकी भी मदद ली गई है और जल्द ही इस प्रॉपर्टी को जो है वो यहाँ पर अटैच किया जाएगा। ये उन पैसों से ली हुई प्रॉपर्टी है जो कि लोगों को ये कहकर पैसे उनसे ऐंठे गए थे कि जनाब उन्हें जो है वो नौकरी दी जाएगी और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में उन्हें जॉब दी जाएगी। लेकिन आज पुलिस का बड़ा एक्शन इस समय जम्मू में देखने को मिल रहा है और जम्मू में अब ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। 2 अधिकारियों के साथ पुलिस आज यहाँ पर पहुंच चुकी है और लगातार इस समय यहाँ पर देख सकते हैं तो पोस्टर वगैरह है वो यहाँ पर लाए गए हैं। पुलिस पूरी तैयारियों में है जम्मू पुलिस के लिए, एसपी ब्रजेश जी के लिए और जो इंस्पेक्टर प्रवेश सजाद जी है इनके लिए सैल्यूट जरूर लिखिएगा क्योंकि लगातार नगरोटा पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ बड़े पैमाने पर जो वो एक्शन के मूड में है और जल्द ही लोगों का जो पर्दाफाश है वो यहाँ पर किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं ये वो नोटिस है जो कि इस घर पर लगा दिया जाएगा। ये एक बड़ी कार्रवाई है जो कि जम्मू के अंदर इस समय यहाँ पर देखने को मिल रही है और हैरानगी की बात है कि जम्मू के खोर का रहने वाला ये हरप्रीत जिसने कई सारे लोगों को जो वो चूना लगाया है और ये कहता था कि वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में लोगों की नौकरियां लगवाएगा, लेकिन जनाब वो ना वो नौकरियां मिली और ना ही वो आपको पैसा जो वापस करा था। जम्मू के अंदर कई बार इस तरह के जो मामले हैं वो देखने को मिले हैं, लेकिन आप पुलिस ऐसे लोगों को बख्शेगी नहीं। अगर आपसे भी किसी ने नौकरी दिलाने के नाम पर किसी भी तरह के कोई पैसे लिए हैं और अगर आपको वो पैसे वापस नहीं दे रहा तो आपको पुलिस को कंप्लेंट करें। जम्मू कश्मीर के किसी भी कोने में अगर आप रहते हो, एसपी ब्रजेश के लिए सैल्यूट जरूर लिखिएगा जिनकी तरफ से एक बड़ा एक्शन यहाँ पर देखने को मिला। बात जो है एसपी ब्रजेश की तरफ यहाँ पर की जाएगी, लेकिन सबसे बड़ा अपडेट है जम्मू ट्रिब्यून एक ऐसा जम्मू कश्मीर का सबसे तेज न्यूज नेटवर्क है जो कि हर खबर को आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है। ऐसे में जम्मू के शन्नी इलाके में इस समय एक बड़ी कार्रवाई
देखने को मिली है। एसपी ब्रजेश जी से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस व्यक्ति ने कितने लोगों को जो है वो कितने करोड़ों का चूना लगाया है। 2 करोड़ 44 लाख के करीब इस बताई जा रहा है कि इसने लोगों को जो है वो चूना लगाया और ये कहता था कि वो खुद जो है वो लेफ्टिनेंट कर्नल है और लोगों को जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में नौकरी दिलाएगा। लेकिन अब जनाब पुलिस यहाँ पर एक्शन के मूड में आ चुकी है और लगातार जो एसपी रूरल है ब्रजेश शर्मा जी और साथ साथ नगरोटा थाने के थानेदार और जो वहाँ के एसडीपीओ हैं वो भी इस समय मौके पर हैं और बड़े पैमाने पर जो एक्शन है वो इस समय यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि कोर्ट ने भी 13 से 14 दिन का टाइम दिया है और ये पूरा जो है वो देखा जाएगा क्या वाकई की जा रही है। फिलहाल आप देख सकते हैं इस बिल्डिंग को यहाँ पर अटैच किया गया और इसके बाद इस बिल्डिंग को जो है वो आगे बेचकर जो पैसे आएंगे वो कहीं ना कहीं लोगों को दिए जाएंगे जिनसे इस हरप्रीत ने जो पैसे लिए थे। फिलहाल एसपी ब्रजेश हमारे साथ है, एसपी साहब क्या कहेंगे? ब्रजेश सर क्या कहेंगे? एक बड़ी कार्रवाई जम्मू के अंदर देखने को मिली है। आराम से बाइट आराम से देंगे, पहले आप फोटो ले लेना। तो देख सकते हैं कि अभी फिलहाल पुलिस यहाँ पर लगातार कार्रवाई के मूड में है और ये वो प्रॉपर्टी है जो कि कोर्ट के आदेशों के बाद जम्मू पुलिस द्वारा इसे जम्मू के शन्नी इलाके में इस समय यहाँ पर अटैच किया जा रहा है और अभी फिलहाल पुलिस हरप्रीत को गिरफ्तार किया और उससे जो पूछताछ है वो करने में लगी हुई है और पता थोड़ा बाहर चले, बाहर बजे क्या कहेंगे? एक बड़ी कार्रवाई हुई है, एक जो खुद को लेफ्टिनेंट करने बताने का काम करता था आप आ जाओ, आज उसकी प्राप्ति को अटैच किया गया। आ जाओ एसडीपी साहब सर, आ जाओ। देखिए ये जो घर आज हमने अटैच किया है ये ऑनरेबल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जम्मू के ऑर्डर के अनुसार जिसमें डायरेक्शन दी गई थी तहसीलदार बाहू को कि वो इस घर को अटैच करे। मैं आपको ये बताता चलूं कि हमारे पुलिस स्टेशन नगरोटा में नवंबर के महीने में एक एफआईआर रजिस्टर होती है। एक कंप्लेनेंट अरुण शर्मा पुलिस स्टेशन नगरोटा में आता है और वो कंप्लेंट करता है कि एक बंदा है हरप्रीत सिंह, वो अपने आप को लेफ्टिनेंट कर्नल बोलता है इंडियन आर्मी का और उसने काफी लोगों से जो है वो पैसे लिए हैं कि वो उनको गवर्नमेंट जॉब जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो अरुण शर्मा जब कंप्लेंट करते हैं, वो कंडोली नगरोटा के रहने वाले हैं, उनकी कंप्लेंट पे एफआईआर लगता है नगरोटा पुलिस स्टेशन में। जब एफआईआर रजिस्टर होता है उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की जाती है और जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की जाती है तो हरप्रीत सिंह जो कि अपने आप को लेफ्टिनेंट कर्नल बोलता है इंडियन आर्मी में, उसको जो है थाने में सम्मन किया जाता है और जब उसको सम्मन किया जाता है तो उससे पूछताछ बामन लाई जाती है। तो उसने बताया कि उसने कंप्लेनेंट अरुण शर्मा और उसके साथ 24 और कंप्लेनेंट हैं जिनसे उन्होंने 2 करोड़ 42 लाख रुपया जो है 2 करोड़ 40 लाख रुपया जो है वो पैसे लिए हैं इस प्रोटेक्स्ट पे कि वो लोगों को गवर्नमेंट जॉब जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, डीआरडीओ में और मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में जो है वो उनको नौकरी देगा। तो उसके बाद जो है हम उसको अरेस्ट करते हैं। जो एफआईआर जो लगी होती है थाने में, एफआईआर नंबर 293 2024 की अंडर सेक्शन 319, 318, 336, 338, 340 भारतीय न्याय संहिता के तहत उसको इस केस में अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट करने के बाद पूरी जो इसमें स्टेटमेंट जितनी भी कंप्लेनेंट है, इसमें एक जो मेन कंप्लेनेंट है वो अरुण शर्मा है, उसके साथ जो 24 और कंप्लेनेंट है उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं और ये जो 2 करोड़ और 40 लाख जो भी अमाउंट है, ये मैक्सिमम अमाउंट जो है उसके अकाउंट में आई हुई है और कुछ पैसे उसने कैश पकड़े हुए हैं। जब उससे दौरान हरासत जब वो था उससे पूछताछ की गई कि ये पैसा तुमने कहाँ रखा है, तो उसने बताया कि उसने एक एग्रीमेंट किया है एक सुरेंद्र सिंह के साथ। नाम जानना चाहेंगे जो नाम ये जो है उसने एग्रीमेंट, हरप्रीत सिंह ने एक एग्रीमेंट किया है किसके साथ, सुरेंद्र सिंह से, कि वो एक घर जिसमें आज हम खड़े हैं ये घर जो है उसको बना के देगा। ये 8 मरले जगह है और ये डुप्लेक्स घर है। सुरेंद्र सिंह जो है हरप्रीत को ये घर बना के देगा 2 करोड़ 20 लाख में। सर नए कानून की माने तो क्या ये प्रॉपर्टी अब सेल कर ये पैसा रिकवर? मैं अभी उस पे भी आता हूँ। तो मैं आपको बताता चलूं कि 2 करोड़ 20 लाख की उनकी डील होती है किस किस की, जो इसमें मेन एक्यूज्ड है हरप्रीत और जो
सुरिंदर सिंह, उससे साथ डील होती है 2 करोड़ की, 2 करोड़ और 20 लाख की। तो उसके बाद अभी तक इसमें 1 करोड़ और 93 लाख रुपया जो मेन एक्यूज है हरप्रीत, उसने सुरिंदर को दिया है। कुछ इसमें जो है ट्रांजेक्शन बैंक में हुई है, कुछ ट्रांजेक्शन जो है वो उन्होंने कैश दिए हैं। तो उसके बाद हमने इस केस को चलान भी कर दिया कोर्ट में, अक्यूज जो है बेल आउट हो गया। लेकिन एक सवाल हमारे सामने ये था कि जो कंप्लेनेंट है, 25 लोग जिन्होंने नौकरी के वास्ते इस हरप्रीत सिंह को इतने पैसे दिए थे, उनका क्या होगा। फिर हमारी टीम जो है जिसकी जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन हमारे एसएचओ नगरोटा प्रवेश कर रहे थे, उसकी देखरेख जो है हमारे एसडीपीओ नगरोटा एसएसपी जोगिंदर सर। तो हमने कोर्ट में अप्लाई किया कि जो प्रॉपर्टी जो कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, जो उसने परचेज की है, क्यों ना इसको अटैच किया जाए। तो हमने एक एप्लीकेशन फाइल की चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, उन्होंने एक आर्डर दिया है और आर्डर जो है वो तहसीलदार भाव को दिया है कि इस प्रॉपर्टी को अटैच किया जाए। मैं आप सब लोगों की जानकारी के लिए ये बताना चाहूंगा, ये जो है ऑर्डर अटैचमेंट का ये चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जम्मू ने दिया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो नए कानून बने हैं, ये जो प्रॉपर्टी अटैच हुई है, ये जम्मू में फर्स्ट टाइम ऐसी कार्रवाई की गई है और ये नए कानून के तहत ये जो प्रॉपर्टी हमने अटैच की है। और अभी जो प्रॉपर्टी अटैच हुई है, अभी इसको 14 डे का टाइम मिलेगा। ये जो अक्यूज्ड है इसमें हरप्रीत सिंह, अगर वो 14 दिनों में ये कोर्ट को बता पाता है कि ये वो जो प्रोसीड है क्राइम है उससे नहीं परचेज की गई है, अगर ये उसी से करेगी, इस प्रॉपर्टी की नीलामी होगी और जो भी पैसा इसका होगा, वो जितने भी विक्टिम है, जितना जितना पैसा उन्होंने नौकरी लेने के लिए इसको दिया था, वो सब उनको दिया जाए, वापस दिया जाए। क्यों बनाया गया लोगों द्वारा, जिन्होंने याचिका दायर की? देखिए, अभी तक की जो तफ्तीश है, अभी तक इसमें एक ही अक्यूज जो अरेस्ट भी हुआ और बेल आउट हो गया, वो हरप्रीत सिंह है। ये बार-बार इससे सामने आता है। आपको लगता है कि उन लोग जो लोग ये पैसा देते हैं नौकरियों के लिए, कहीं ना कहीं वो भी गुनहगार पाए जाते हैं ऐसे में कि नौकरी के लिए? देखिए, आप अगर 1 by 1 पूछेंगे तो मैं जवाब। जो लोग पैसा दे रहे हैं नौकरी के लिए, तो आपको उनको भी तो मैसेज। हाँ, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि आज के टाइम पे आपको जैसे पता है कि सिस्टम में कितनी ट्रांसपेरेंसी है। किसी को भी आप नौकरी के लिए कभी पैसा ना दें, क्योंकि आपको प्रॉपर एग्जाम पास करके ही जॉब मिलेगी। तो आपके माध्यम से मैं जनता को बताऊंगा कि ऐसे लोगों को, जैसे देखो आपको पता है कि इस केस में ये अपने आप को लेफ्टिनेंट कर्नल बता रहा था और लोगों को बता रहा था कि मैं आपको जॉब दूंगा आर्मी में, और इसने इतने पैसे लोगों से कलेक्ट कर लिए। हरप्रीत सिंह कहाँ का है और इसके खिलाफ क्या कोई पहले के भी कोई पर्चे वगैरह लगे? देखिए, हरप्रीत जो है ये रहने वाला खोड़ का है और आजकल ये जम्मू में रह रहा है। पहला जो है अभी इसके साथ कोई हमारे पास अभी रिकॉर्ड नहीं है, पर इस केस में जो है इसको हमने अरेस्ट किया। शुक्रिया एसपी ब्रजेश हमारे साथ थे और इस बारे में उन्होंने पूरी जानकारी साझा की है कि आखिरकार हरप्रीत एक ऐसा व्यक्ति जम्मू के कोर्ट का रहने वाला है, लेकिन वो इन दिनों जम्मू में यहाँ पर रह रहा था और खुद को लेफ्टिनेंट कर्नल बताकर जो है वो लोगों से ठगी करने का काम करता था। ये कहता था कि वो उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में इसके अलावा और भी जो सरकारी जॉब्स रहती हैं वो दिलाएगा, लेकिन ऐसे में ना ही वो उन लोगों को नौकरियां मिल पाई और ना ही जो है वो इसने अभी तक उन्हें पैसे वापस लौटाए हैं। जिसके बाद लोगों ने नगरोटा पुलिस की मदद मांगी है, लेकिन नगरोटा पुलिस का भी ये कहें कि तहे दिल से शुक्रिया अदा करना होगा जिन्होंने समय रहते इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और इस ये कहें कि लोगों से नौकरी दिलाने के नाम पर जो धोखाधड़ी से पैसे लिए गए हैं, उसकी जो इसने प्रॉपर्टी यहाँ पर खरीदी थी उसे जो है फिलहाल यहाँ पर आज अटैच किया गया है। आप सब लोगों से कहेंगे कि कोई भी अगर आपसे नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे मांगता है तो जनाब सावधान हो जाए, सतर्क हो जाए, क्योंकि अब ऐसे फराडी लोग आ चुके हैं जो कि आपको आसानी से जो है वो ठग सकते हैं। जनता अपने अपने सुझाव जरूर साझा करे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करे। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।